सपोज करो अगर ईरान के पास उसकी बैलिस्टिक मिसाइल ना होती, हाइपरसोनिक मिसाइल ना होती, तो ये युद्ध में ईरान कितने दिन इजराइल से लड़ पाता और कितनी आसानी से इजराइल ईरान को लेबनान और गाज़ा के जैसा समतल कर देता और उसको इस तरह वार करता कि ईरान शायद आज के टाइम का गाज़ा 2 बन जाता। तो किस तरह आखिर ईरान ने अपने आप को डेवलप किया और किस तरह से ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल, सुपर हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाया और किस तरह से इतना सैंक्शन, इतनी पाबंदियां लगने के बाद भी ईरान ने वो मिसाइलें, वो रॉकेटें बना ली हैं जिसकी उम्मीद शायद ना ही इजराइल ने करी थी और ना ही अमेरिका ने इसके अंदाज़ा लगाया था। तो चलिए जानते हैं ईरान के पास कैसे इतने ज़्यादा मिसाइल में वो पावरफुल बना और उसके पास किस किस तरह की मिसाइल। आज से ठीक 2 साल पहले जब हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था, तब उसके बाद से ये युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद हमास के साथ साथ उधर से हिजबुल्लाह, उधर से हूती ने, तीनों ने मिलके इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। और जब हमास वाले इधर से रॉकेट भेजते थे तो उधर से इजराइल का सुरक्षा कवच यानी आयरन डोम आता था, इजीली उनको मार के नष्ट कर देता था। तीनों कंट्री का यही हाल रहता था, इधर से ये कोई रॉकेट भेजते थे, उधर से आयरन डोम आके आराम से उनके रॉकेटों को आराम से रोक लेता था। उसके बाद इजराइल अपना फाइटर जेट लेके आता था, फिर उसके बाद हमास पर और लेबनान पे, यहाँ तक कि हूती पे, सबके ऊपर बम बरसाता था जो बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन यही गलती करी इजराइल ने आकर ईरान के ऊपर, उसने ईरान को कम आका और उसकी पावरों को कम समझा। उनकी रात में जब इजराइल ने 200 फाइटर जेट के साथ, जिसमें F-35 भी शामिल था जो किसी भी राडार पे नहीं आता, वो उड़ान भरता है ईरान के तेहरान शहर के पास। वहाँ पर आने के बाद उसने 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें ईरान की हाई लेवल के कमांडर और उसके हाई लेवल के न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मौजूद थे। और उसके साथ साथ इजराइल ने ईरान की जो उसकी मिसाइल का ज़ख़ीरा था उसके ऊपर भी हमला करता है। वो ये नहीं चाहता था कि ईरान इसके बारे में कोई रिएक्ट करे, माफ़ करना, इजराइल नहीं चाहता था कि ईरान अब उसके ऊपर कोई रिएक्ट कर पाए, उसको मौका ही नहीं देना चाहता था। ये वही सोच थी जैसे कि जापान ने अमेरिका के वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे उसके पोर्ट पे हमला करा था। उसने सोचा था कि हम अमेरिका को झटके से ख़त्म कर देंगे, ना ही दोबारा अमेरिका हमला कर पाएगा। फिर उसके बाद इजराइल आसानी से हमला करके चला आता है। फिर उसके बाद जब ईरान ने जो है कहा कि अब ये युद्ध शुरू हो रहा, तो ईरान ने अपनी मिसाइलें लॉन्च की, क्योंकि ईरान के पास एक ज़माने से उसके ऊपर पाबंदियाँ लगी थी जिसकी वजह से उसकी कोई एयर फोर्स नहीं थी। और जिसके बाद फाइटर जेट भी हैं तो वो 1970-80 के फाइटर जेट हैं जो काम की नहीं है। F-35 के मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा वीक उसके फाइटर जेट थे। तो खैर बात आगे बढ़ाते हैं। जब ईरान ने देखा कि अब हमारे ऊपर इतना सेक्शन लगा हुआ है, इतनी पाबंदियाँ हैं, तो उसने एयर फोर्स के ऊपर ना ध्यान देके उसने अपनी जो मिसाइल थी उसको इम्प्रूव करना शुरू किया। उसने काफ़ी मिसाइलें बनाई। जो सबसे पहले उसने जो मिसाइल बनाई थी वो थी 300 से 500 की रेंज में हिट करने के लिए। लेकिन ईरान जानता था कि अगर ऐसा टाइम आएगा हमारे ऊपर तो हमें इससे किस तरह निपटना है, तो उसने अपना सारा फोकस किया मिसाइलों के ऊपर। कहते हैं कि एक मिसाइल बनाने के लिए उसको 100 से 150 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स के लागत की खर्चा आता है। इस तरह से ईरान ने ऐसी ऐसी मिसाइल बनाई जो यहाँ से, ईरान से जब हमला करता है तो वो ईज़िली इजराइल तक की पहुँच सकती है वो मिसाइल। जब ईरान ने हमले होने के बाद जब ईरान ने अपनी मिसाइलों को लॉन्च किया और इजराइल के ऊपर हमला किया, तो उसका आयरन डोम बहुत इजीली उसको डिटेक्ट कर लेता था और उसको नष्ट कर देता था। समझ लो कि जैसे ईरान 100 मिसाइल मारता था तो उसकी 90% मिसाइलों को आयरन डोम और उसका एयर डिफेंस सिस्टम हवा में ही नष्ट कर देता था। लेकिन फिर ईरान को भी इस बात समझ में आई कि इसका एयर डिफेंस सिस्टम इतना जब मजबूत है तो इसको किस तरह से इसको तोड़ निकाला जा सकता है। तो उसने क्या किया कि अपना सस्ता वाला
ईरान ने क्या किया, अपना सस्ता वाला ड्रोन लॉन्च करता था जब वो जाता था। जो ईरान के ड्रोन और मिसाइल को रोकने के लिए जो इजराइल अपनी मिसाइल चलाता था आयरन डोम से, उसको एक मिसाइल को रोकने के लिए उसको खर्चा करना पड़ता है 500 से 600 अमेरिकन मिलियन डॉलर के करीब। आ रही है कि इजराइल के पास 10 से 15 ही दिन का जो उसका मिसाइल को रोकने वाली जो मिसाइलें हैं उसके पास 10 से 15 दिन का ही स्टॉक बचा हुआ है। और इजराइल ने अपनी एक ऐसी मिसाइल लॉन्च कर दी है जिसका अंदाज़ा इजराइल ने नहीं लगाया था, ना ही अमेरिका को पता था। और जब उसने अपनी सिज्जील मिसाइल को लॉन्च करी, उसने फतेह मिसाइल को लॉन्च करी, और भी उसके पास काफ़ी मिसाइल हैं जो भी उसने लॉन्च नहीं करी है। एक अनुमान के मुताबिक इजराइल के पास इतनी मिसाइलें हैं कि अगर वो एक दिन में 300 भी मिसाइल इजराइल पे मारता है तो वो 3 साल तक के पर जो है युद्ध लड़ सकता है। उसकी मिसाइलों में कमी नहीं है। इजराइल के ऊपर अपनी क्लस्टर बम भी चला दिया। क्लस्टर बम एक ऐसा बम होता है जो मिसाइल के अंदर जाता है, तो वो जब मिसाइल टकराती है तो मिसाइल जब फूटती है तो उसके अंदर से छोटे छोटे बम के पार्ट बहुत सारे ज़मीन पे गिरते हैं जो 10 से 15 मीटर के दायरे में आते हैं। जो भी उस दायरे में आते हैं वो सब बर्बाद होता है। और उस बम में की खासियत ये है कि कुछ बम को हफ्ता 10 दिन बाद भी जाके फटे और उसका नुकसान भी बहुत होता है।